चले ना आवे तंगना टेढ़ा। इन लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है। अब ये लोग बौखला के इसीलिए ये सब कर रहे हैं। हमारी सनातन बहुत अच्छी अच्छी कार्य करती है। रोज़ देश में कहीं ना कहीं भंडारे चलते हैं, लेकिन सनातन तो कई लाखों वर्षों की है। तो उन पे ये लोग जो करते हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए करते हैं। वो कैसी शिवसेना, कैसी हिंदुत्व की पार्टी आपको पता है? अब उनका कोई नहीं है केंद्र बिंदु, फिर भी वो कहते हैं हम हैं हिंदू। नट बोल्ट उनके ढीले हो गए हैं। वो बड़ी वरिष्ठ नेता रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो राजनीति जगत में जब तक बयानबाजी ना हो तो इसका सिलसिला शुरू ही नहीं हो सकता है। एक से एक वरिष्ठ नेता जब बयान देते हैं तो वो बयान तूल भी बन जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ शिक्षा भी दे जाता है। लेकिन इस बीच संजय राउत का जो बयान है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान ये बात कही है कि जो मुगलों की गुलामी जिन्होंने की है और आज वही हिंदुत्व की बात सिखा रहे हैं। हालांकि ये जो उनका तंज था, जो ये बयान था, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर इशारा करता है, लेकिन इसको लेकर के चर्चा जो है अब वो ज़्यादा गर्माती जा रही है। लोग इसको हिंदू मुस्लिम की राजनीति से जोड़ते हुए देख रहे हैं। तमाम बातें हैं इसको लेकर के कहा जा रहा है, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन कौन सा पहलू किस पर भारी पड़ जाता है ये चर्चा का विषय बन जाता है। इसको लेकर के हमारे साथ आज संजीव महाराज जी मौजूद हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे। वो बड़ी वरिष्ठ नेता रहे हैं, कभी हिंदुत्व के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। उसीलिए मैं उनकी पर्सनली छवि पे या कुछ पे मतलब विरोधाभास दूँ, वो उचित नहीं होगा। लेकिन वो जो बोले हैं उनको सठियाया हुआ बयान है, इसका मैं निंदा करता हूँ। और इतने वरिष्ठ नेता है और उसी सनातन से वो आते भी हैं, लेकिन ये वोट बैंक के चक्कर में ये लोग जो ये करते हैं, कोई किसी की हिम्मत कैसे होती है? कोई नेता हो, मैं स्वयं भी हूँ, सनातन को या धर्म के पे उपदेश देके या बात करने वाले हम और चाहे कोई भी नेता कैसे हो सकते हैं? सनातन तो हम तो आज पैदा हुए हैं, आज 25-50 साल में मर जाएंगे, लेकिन सनातन तो कई लाखों वर्षों की है। तो उन पे ये लोग जो करते हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए करते हैं। और हम जैसे महाराज लोग सुलझे हुए हैं, हम लोग सही है, निंदा करते हैं। इसीलिए उनका हालात भी ऐसा है कि उनको विपक्ष में बैठना पड़ा है। वो खिसियानी बिल्ली वाला काम कर रहे हैं। हम लोग किसी नेता उता नहीं हैं। इतना ज़रूर जानते हैं कि ऐसे बयान से वंचित रहना चाहिए। उनको ही नहीं, हम सबको भी वंचित रहना चाहिए। और हमारे सनातन के बारे में कोई भरतसना पे ही इसकी चर्चा हो नहीं। हमारी सनातन बहुत अच्छी अच्छी कार्य करती है। रोज़ देश में कहीं ना कहीं भंडारे चलते हैं, रोज़ कहीं ना कहीं मुफ्तों में कन्यादान की बहुत सारे लोग दाता लोग करवाते हैं अपने देश में। सनातन संस्कृति को मानने वाले कितने को जनेऊ कराते हैं, कितने के माता पिता के श्राद्ध कराते हैं, कितने औषधालय चलाते हैं, कितने नेत्रालय चलाते हैं, कितने जो है अनाथालय चलाते हैं। तो ये सनातन संस्कृति की स्तंभी है, मजबूती सेवा ही है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और पूरा विश्व मेरा परिवार और विश्व मेरे, इसी के संदेश हमारा दे देता है। इन सब बातों पे ये इनकी जितनी बड़ी राजनीति उनकी हस्ती है, उस हिसाब से ये उनको शोभा नहीं देता है। और उनको खुद को आत्ममंथन करना चाहिए। उनके बारे में इससे ज़्यादा क्या कहेंगे? अगर देखा जाए तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन एक पहलू को उभार करके उस पर जब चर्चा पकड़ ली जाए, तूल पकड़ लिया जाए, तो ये भी तो संशय का विषय बन जाता है। देखिए, तूल पकड़ना, अभी चुनाव का मौसम है, सबको पता है हमें क्या करना है, हमारा देश कौन आगे ले जा रहा है, विश्व गुरु भारत कैसे बन रहा है। तो अभी जो अपने देश में युवा, खासकर जब से मोबाइल सब ज़्यादा सोशल साइट आ गई है, उसके बाद करीब करीब अपने देश में 70-80 करोड़ से ऊपर लोग मोबाइल, मेरे यहाँ 100 करोड़ के आसपास यूज करते होंगे। सब अब जागृत हैं। उनको राष्ट्र प्रेमी कौन है, सनातन प्रेमी कौन है, मानव जगत के कल्याण करने के लिए कौन राजनेता काम कर रहे हैं, विकास का कौन कर रहे हैं, प्रत्येक आदमी जानता है। अब ये जो कोई बयान देते, ये लोग कहते हैं ऐसे को जो चले ना आवे तंगना टेढ़ा। इन लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है। अब ये लोग बौखला के इसीलिए ये सब कर रहे हैं। भारत जहाँ जाना है उससे और आगे जा रहा है और जाते ही रहेंगे। इसलिए ये नेता पिता के बयान को ये सब नहीं देते हैं। लेकिन इसके बीच
बीच अगर महाराज जी बात किया जाए तो जब इस तरीके के बयान हमारे सामने आते हैं और इस बयान के दो तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए ये बात कह दी कि जिसने मुगलों की गुलामी करी आज वही हिंदुओं की बात कर रही है। तो दूसरी तरफ अगर शिवसेना की बात की जाए तो शिवसेना एक हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाती हुई आई है अभी तक का, और भारतीय जनता पार्टी का भी यही एक मुहिम रहती है हिंदुत्व की राजनीति, जो सब तस्वीरें हमारे सामने आती रहती हैं। लेकिन उस बीच जब ये बयान आता है, इस तरीके का बयान संजय राउत से, तो क्या वाकई ये अपेक्षा की जा सकती है कि इस तरीके का बयान, उनका तंज भारतीय जनता पार्टी पे था लेकिन उन्होंने हिंदुत्व की बात करके कहीं ना कहीं एक समुदाय पर सवाल खड़े किए हैं? सबसे पहले तो हिंदू और हिंदुत्व का रास्ता तो खुद छोड़ दिए क्योंकि जब मोदी जी की रैली में आदरणीय उद्धव जी भी होते थे, आदरणीय फडणवीस जी मुख्यमंत्री जो थे उस समय में, उस चुनाव में वो भी थे, उस समय ही मंच पे विरोध करते जी नहीं, वो फडणवीस जी बार बार मोदी जी चिल्ला के भी बोलते थे जो यही बनेंगे, आप जीताओ। वेंडेर भी मिली थी, किसी कारण से वो लोग चले गए, कौन सा गठबंधन बना के, खैर वो राजनेता लोगों का काम है। अब जो शिवसेना जो उनकी गुट की है संजय राउत जी वाली जो है, वो कैसी शिवसेना, कैसी हिंदुत्व की पार्टी आपको पता है? अब उनका कोई नहीं है केंद्र बिंदु, फिर भी वो कहते हैं हम हैं हिंदू। जय श्री राम, जय माँ भारती, अब ना कुछ पूछें, ये सब चीज़ बयान अच्छा नहीं होता है। वो बोले हैं, गलत बोले हैं, सनातन प्रेमियों को हृदय में घात हुआ है, वो सब उनको इस घात का बदला 24 में उनको पता चल जाएगा, जो कौन आगे है कौन पीछे है। हमारे साथ महाराज संजीव महाराज जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि इस तरीके के बयान किस तरीके से एक समुदाय को भी आहत करते हैं, और इस तरीके के जब बयान तूल पकड़ते हैं तो राजनीति तो अपनी चरम सीमा पर होती है, लेकिन उसका धरातल पर क्या असर दिखता है ये भी समझने वाला विषय होता है। क्योंकि चीज़ तो छोड़ दी जाती है लेकिन धरातल पर चीज़ें खत्म होती हैं, आपस में जो है लड़ाइयाँ होती हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन राज के साथ आस्था तिवारी।